नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। हमारे पास थिबो म्यूरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स पर आधारित एक यूट्यूब स्क्रिप्ट के कुछ अंश हैं। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि ये डोपामाइन आखिर हमारे ध्यान, हमारी प्रोडक्टिविटी पर कैसे असर डालता है और क्या इससे सच में निपटा जा सकता है। बिल्कुल। और ये चर्चा इस पर भी रहेगी कि आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, इसमें हमारा दिमाग कैसे इन उत्तेजनाओं का आदी हो जाता है। हाँ, और फिर ये डिटॉक्स का जो आइडिया है, ये कहाँ फिट होता है सब में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डोपामाइन, ये है क्या चीज असल में? देखिए, ये दिमाग का एक केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर, अच्छा। जो तब निकलता है जब हमें कोई खुशी मिलती है, कोई इनाम मिलता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, कुछ मजेदार दिखा या कुछ बहुत टेस्टी खा लिया। हाँ, वो मजा आ गया वाली फीलिंग। एग्जैक्टली वही। लेकिन पेच यहाँ है, जब दिमाग को लगातार ऐसी छोटी छोटी खुशियां मिलती रहती है ना, तो वो इसका आदी हो जाता है। और फिर जो मुश्किल काम है या जिनमें ज्यादा फोकस चाहिए, उनमें मन नहीं लगता। बिल्कुल उनमें अरुचि होने लगती है। असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और आजकल तो ये उत्तेजना, ये स्टिमुलेशन हर तरफ है ना? हर तरफ फोन बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उधर लैपटॉप पर कुछ चल रहा है, फिर टीवी पर बिंज वॉचिंग, सोशल मीडिया तो है ही। हाँ, वो तो अंतहीन स्क्रॉल है। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो कहती है कि ये सब हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति और ध्यान दोनों को कमजोर कर रहा है। सही बात है। इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है, जब आप हर वक्त डिस्ट्रैक्शन में जीते हो तो आप कभी डीप वर्क नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब यही है कि दिमाग इतना कंडीशन हो गया है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, वो छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स के लिए, हाँ, कि उसे उन कामों में लगाने में जोर आता है जिनमें गहरी सोच, मेहनत या लंबा ध्यान चाहिए। और ये हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को गिराता है। तो फिर ये डोपामिन डिटॉक्स जिसकी इतनी बात हो रही है, ये क्या है? मतलब क्या फोन वोन सब उठा के फेंक देना है? नहीं नहीं नहीं, उतना सख्त नहीं है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कुछ समय के लिए जानबूझकर उन चीजों से दूरी बनाना जो दिमाग को बहुत ज्यादा उत्तेजित करती हैं। अच्छा। जैसे फोन का इस्तेमाल कम करना, शायद कुछ ऐप्स हटा देना, जंक फूड से थोड़ा परहेज करना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। ओके, तो एक तरह से दिमाग को थोड़ा शांत करना, रीसेट करना। हाँ बिल्कुल, रीसेट करना कह सकते हैं। मकसद ये है कि डोपामाइन का जो लेवल बढ़ गया है वो थोड़ा सामान्य हो, ताकि दिमाग फिर से उन कामों पर ध्यान लगा सके जो शायद उतने रोमांचक ना लगें, थोड़े उबाऊ लगें, पर जरूरी हैं। स्क्रिप्ट में सुझाव है कि डिटॉक्स के दौरान शांत चीजें करें, जैसे टहलने चले गए, कुछ लिख लिया, या बस चुपचाप बैठ गए, ध्यान कर लिया। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या वाकई थोड़े समय के डिटॉक्स से भी फर्क पड़ता है? मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ, यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। स्क्रिप्ट का दावा है कि थोड़े समय के डिटॉक्स से भी काफी फर्क महसूस होता है। जैसे क्या फर्क? मानसिक स्पष्टता आती है, क्लैरिटी, काम करने की जो अंदर से आवाज आती है, मोटिवेशन, वो बेहतर होती है, और सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। और सबसे जरूरी बात जो उसमें कही गई है कि जो काम पहले उबाऊ लगते थे, हाँ, उन्हें लगातार करने की क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये उस आदत को तोड़ने जैसा है कि जैसे ही कोई काम मुश्किल लगा या बोरिंग लगा, फोन उठा लिया, हाँ, या कुछ और आसान सा करने लगे। स्क्रिप्ट में एक अंग्रेजी की लाइन है, बड़ी अच्छी है। बताइए। वाह। मतलब जब हम मुश्किल चीजों से भागना बंद कर देते हैं तो वो आसान लगने लगती हैं। एग्जैक्टली। ये ध्यान को, फोकस को रिट्रेन करने जैसा है। जब दिमाग को लगातार वो आसान वाली उत्तेजना नहीं मिलती ना, तो वो मुश्किल चीजों से निपटने के लिए बेहतर तैयार होता है। तो अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो कैसे करे? मतलब कोई सिंपल स्टेप्स हैं? हाँ, स्क्रिप्ट में कुछ आसान से कदम बताए गए हैं। पहला तो ये कि पहचाने कौन सी चीजें हैं जो आपका ध्यान सबसे ज्यादा भटकाती हैं। फोन है, सोशल मीडिया है, गेमिंग है, क्या है? ओके, पहले पहचानना। हाँ, फिर एक समय तय करें, डिटॉक्स पीरियड। शुरुआत में कम रखें, शायद 1 घंटा या आधा दिन। ठीक है। और उस दौरान उन भटकाने वाली चीजों की जगह कोई शांत, कम उत्तेजना वाली गतिविधि चुनें, जैसे हमने पहले कहा, टहलना, पढ़ना, लिखना, मेडिटेशन। सुनने में तो सीधा लग रहा है, पर इच्छा शक्ति तो चाहिए होगी। बिल्कुल चाहिए होगी। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई सजा नहीं है। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। ये एक मौका है अपने दिमाग पर, अपने ध्यान पर वापस कंट्रोल पाने का, अपनी विल पावर को, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को थोड़ा परखने का। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है?
ऐसा लगता है कि असली प्रोडक्टिविटी, असली मानसिक शांति शायद तभी मिलती है जब दिमाग डोपामाइन की इस रेस से थोड़ा आजाद हो। हाँ, आजाद हो, कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की बात है ये। बिल्कुल। और जाते जाते यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। क्या आज की ये जो हाइपर कनेक्टेड दुनिया है, इसमें पूरी तरह से डिटॉक्स करना, क्या ये मुमकिन भी है या प्रैक्टिकल है? बड़ा सवाल है। या फिर असली चुनौती इन सब उत्तेजनाओं के बीच एक संतुलन बनाने में है, मतलब बैलेंस खोजने में और सचेत होकर चुनाव करने में है? ये वाकई सोचने वाली बात है। संतुलन, शायद यही कुंजी है। बिल्कुल। ये सवाल हमें अपनी आदतों पर, अपने माहौल पर और गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।